आज के आने वाले समय के एक्शन पे आते हैं, ये इम्पैक्ट क्या होगा अब इस पॉलिसी का डिफरेंट एसेट क्लासेस पे, क्या क्या हो सकता देखो सिंपल सी चीज़ है दीप, हम पर असर इसका पॉजिटिव होने वाला है। है? और क्यों होने वाला वो समझिए। पहला, डॉलर कमज़ोर रहेगा अब, इसके चलते बहुत डॉलर में तेज़ी नहीं बन पाएगी, ब्याज दरें घटने लगेगी तो धीरे धीमे धीमे। और डॉलर का कमज़ोर होना इक्विटी मार्केट के लिए और दूसरी कमोडिटीज़ और दूसरी करेंसीज के लिए पॉजिटिव माना जाता है। ओके, तो पहली चीज़, डॉलर की कमजोरी का फ़ायदा हम सब उठाएंगे। दूसरा, भारत जैसे इमर्जिंग मार्केट में पैसा आना शुरू होगा। इमर्जिंग मार्केट्स में जनरली पैसा आता होता है, है, बिल्कुल इक्विटी मार्केट की बात कर बिल्कुल। रहा हूँ तो। और उसमें इमर्जिंग मार्केट्स में इस वक्त अच्छे मार्केट के लिहाज से हम सबसे बढ़िया है। हम सबसे सस्ते नहीं हो सकते, लेकिन जो सबसे अच्छा होता है वो कभी सबसे सस्ता नहीं होता। ये भी डायलॉग है, है एकदम। लाइन जो बढ़िया है, सबसे अच्छा होता है वो सबसे सस्ता नहीं होता, सुपर्ब लाइन। है ना। या तो आप सस्ते हो जाइए, अच्छे हो जाइए। दोनों साथ में कैन नॉट बी चीप एंड बेस्ट। क्वालिटी के लिए प्रीमियम तो देना पड़ेगा। तो प्रीमियम है, हमारे मार्केट में आएगा पैसा। ठीक है, सबसे बड़ी बात भारतीय बाजारों के लिए कि हम जनरली एज ए सेंट्रल बैंक आरबीआई ये फॉलो करता है कि ग्लोबली इंटरेस्ट रेट का सिनेरियो क्या चल रहा है। मैं नहीं बोला नकल करता है उनके पीछे, हम फॉलो करने के लिए अपने रीजन से, और उसमें कुछ गलत भी नहीं है जी। अब आरबीआई के पास अब क्वेश्चन आ गया कि मैं भी रेट कट करूं, और ½ % काटा तो आरबीआई के पास और ज्यादा क्वेश्चन है। तो हमारे गवर्नर साहब भी प्रसन्न होंगे कि चलो Correct. मेरे लिए रेट काटने का समय आ रहा है। अब हमें क्या करना है मार्केट, हमें अपने बाजार के ट्रेंड के साथ बने रहना है। और हमारा ट्रेंड क्या है? क्या है? तेजी का, मजबूती का, लाइफ हाई का। ठीक है, हमारे मार्केट में ढूंढने जाओगे तो एक प्रॉब्लम नहीं थी, न कल थी ना आज है। जी। हमें डर खाली फेड की मीटिंग का था कि फेड की मीटिंग के बाद कहीं अमेरिकी बाजार टॉप न बना दे, घुस न जाए, घट न जाए। तो ठीक है, अभी तक तो ऐसा कोई सिग्नल नहीं है, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग है। बड़ी इवेंट निकलने के बाद हमारे यहाँ तेजी का ट्रेंड बढ़ेगा, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे थे जिनमें हम खुद भी कह रहे थे कि रुको भाई, बाद में देख लेना। तो जो साइड में बैठे हुए लोग हैं, जो इवेंट के निकलने के बाद खरीदारी के लिए इंतजार कर रहे हैं, जिन्होंने पहले खरीद लिया वो तो मजे हैं ही हैं खैर, लेकिन जिन्होंने खरीद इवेंट के बाद खरीदारी का इंतजार किया, उनके लिए भी अब मौका बनेगा। तो वो अब लौटते हुए दिखेंगे बाजार में। जो लोग साइड लाइन पे बैठे हैं कि चलो ठीक है, एक दिन बाद लगाएंगे पैसा तो क्या फ़र्क पड़ता है। और मज़े की बात देखिए थी, बड़ी इवेंट और अच्छे तरीके से निकलने के बावजूद कोई बड़ी गैप बढ़ते जा रहा है मेरे बोलते बोलते। सुन 6 रहे हैं पॉइंट सच। ऊपर था, 80 पॉइंट हो गया। ये तो सेंचुरी तो मारना ही चाहिए दीप, कम से कम। होना चाहिए ना। हाँ हाँ, आराम से, कोई दिक्कत डाउ फ्यूचर्स देखिए सर, 250 पॉइंट डाउन नास्डैक फ्यूचर्स। अभी तो और बढ़ेगा। अभी तो और बढ़ेगा। चलिए, तो फिर बढ़ना है, अच्छे मूड में होना है, तो बताएं सर ट्रेडर्स अब क्या करें? ट्रेडर्स के लिए बड़ी इवेंट की रिस्क हो चुकी है खत्म। Yes. बड़े ट्रेंड के साथ रहे, और बड़ा ट्रेंड है आपके लिए तेजी का। तेजी का, तेजी का, तेजी का, वो बड़ा ट्रेंड है। उस ट्रेंड में कहीं कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखिए, ब्रेकआउट पे खरीदिए, डिप्स पे खरीदिए, दोनों पे खरीदिए। ब्रेकआउट पे भी लीजिए और डिप पे भी लीजिए। ठीक है, डाउ और एसएनपी फिर से हाई बनाए। कल देखिए हाई बनाया, दोनों ने हाई बना के थोड़ा करेक्ट हुआ है। लेकिन अगर आज रात को या कल में देखो, अगले हमेशा एक बड़ी इवेंट के बाद के 2 ट्रेडिंग सेशन डाउ में बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर 2 दिन, आज और कल अमेरिका में थोड़ा उतार चढ़ाव रह सकता है, और अगले 2 दिन में अगर डाउ और एसएनपी फिर से नया हाई बनाए, इसका मतलब समझ लेने का अमेरिकी बाजार में मंदी नहीं करनी है, तेजी ही करनी है। और अगर अगले 2 दिन कल के हाई पार ना करें, तो फिर थोड़ा हम सावधान रहेंगे कि भाई तेजी तो हम करेंगे हमारे यहाँ, लेकिन सोच समझ के करेंगे, अनाप शनाप वाली नहीं करेंगे। पहले जैसे नहीं, ये भी लाओ ये भी लाओ, एक बार होता है ना, बूफे है, भीड़ ज्यादा है, मैं सारा पहले भर लूँ बहुत सारा। वैसा फिर नहीं। भले अलग बात है कि वो दही बड़े में रसगुल्ला की चाशनी घुस जाती तो वो पता नहीं चलता, दोनों वाइट होते हैं। सही बात है ना। लेकिन होता है कि सब भर लो वैसे वाली प्लेट में। तो वो वाली तेजी तब बनेगी जब अगले 2 दिन में अमेरिका नया हाई बना दे, ओके। आज और कल में। अगर अमेरिका ने नया हाई बना दिया तो फिर हम भागेंगे, जोर से भागेंगे। फिर धीरे से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो, इस एक्सपायरी के पहले भी 26,000 हो जाए तो बड़ी बात नहीं। क्या बात? कंडीशन एक ही, कंडीशन एक ही है, जी। अगले 2 दिन में नया हाई अमेरिका में फिर बनना चाहिए, आज और कल के अंदर, गुरु और शुक्रवार, क्योंकि इवेंट के बाद के 2 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, इमीडिएट जो वो हाँ हाँ, क्योंकि क्या है, एक तो जोर से बोलो हाँ हो गई, एक ये भाई देखो कंडीशन अप्लाई है तो है, जो है वो Asterisks के साथ। साफ बताना ठीक है ना, ताकि आपको भी पता है कि क्या कंडीशन देखनी। जरूरी नहीं कि कल आप अगर शो ना भी देखे तो आपको पता है, तो ये ठीक है। ठीक है। सोमवार से अमेरिका का डायरेक्शन आपको बहुत क्रिस्टल क्लियर मिलेगा, और जिनको जल्दी चाहिए डायरेक्शन क्रिस्टल क्लियर, उनको शनिवार सुबह से भी मिल जाएगा। बात एक ही है, शुक्रवार के बाजार जैसे बंद होंगे, शनिवार सुबह आपको पता चलेगा कि अमेरिका अब तेजी करना चाहता है या रुकना चाहता है। क्लियर क्लियर है। इन्वेस्टर सर? इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बढ़िया है। फेड के फैसले के बाद तेजी के माहौल को और मजबूती मिलेगी। क्लियर है, हमारे यहाँ भी ब्याज दरें घटने की संभावना है और बढ़ेगी। आपको जो शेयर पसंद है उनमें खरीदारी कीजिए,
जिनके लिए आप इंतजार कर रहे थे, बैठे हुए थे कि मैं फेड की मीटिंग के बाद लूंगा, एक चीज कहना चाहता हूँ, आई मे बी राइट, आई मे बी रॉन्ग, बट मुझे अंदर से एक बहुत बढ़िया फीलिंग आ रही है, और वो ये मिड कैप स्मॉल कैप शेयर में तेजी बढ़ने के आसार दिख रहे हैं मुझे। ओ, वापस मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ तेजी होनी चाहिए अब फेड की मीटिंग के बाद। और निफ्टी का जहाँ तक सवाल है और जहाँ तक इन्वेस्टर्स का सवाल है, अगर भगवान न करे अगले 1-2 दिनों में समझो अमेरिका में थोड़ा करेक्शन आ जाता है या टॉप बन जाता है या ये 42,000 हम पार नहीं करें डाउ पे, तब भी जब तक 24,750 के ऊपर हमारा निफ्टी है, तब तक आपको एज एन इन्वेस्टर मंदी सोचनी नहीं है। छोटे मोटे रनिंग करेक्शन आने दो, आते आने दो, वहाँ भी मंदी नहीं है, वहाँ पे आपको न्यूट्रल होना है। सो आई थिंक 24,750 में क्या है, मुश्किल से 500, 300, 250, 500, 600 पॉइंट का है। 600 पॉइंट में कौन सी बड़ी चीज़ है, लाइफ है पे 2%, 2.25%, हो जाएगा। डन। चलिए, बढ़िया है।